जय परमेश्वर देवता लोगों, आज पेज नंबर 271 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साप के प्रसिद्ध की। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा विशाख बुद्धि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नो जय परमेश्वर हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बदो समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। तो दोस्तों, ये अनूपदास जी महाराज आपको हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे हैं पूरे विश्व के सातों आठों विलायतों के बादशाहों को, राजा बादशाहों को और वैज्ञानिकों को और साधु संतों को और रसूलों को और बड़े बड़े साधु संतों को और जो भी परमेश्वर के बनाए हुए सभी पदाधिकारी लोगों को। और ये जो अनूपदास जी महाराज बता रहे आपको दोस्तों, तो आज जो दुनिया में जो बुरा हो रहा है, दुख चल रहा है, रोग बीमारी आ रही है, कई प्रकार के रोग अधजाल चल रहे, ये सब कुदरत के नहीं है भाई। ये कुदरत के नहीं है। न मालिक सजा देता है, न मालिक बीमारी लाता है, न मालिक कच्ची उम्र में मारता है, न मालिक कुछ करता है भाइयों, न मालिक भूकंप लाता है, न मालिक कम बरसाता है। मालिक ऐसा कुछ नहीं करता है। जिस दिन मालिक ने बगीचा लगाया था तो मालिक ने सब चीजें टाइम पे हाजिर की है। तो भाइयों, उसकी जो पहचान अगर करना चाहता हो तो वो सतयुग है। सतयुग एक ऐसी मिसाल है जो इस किताब से मिलान करती है। अगर सतयुग की रचना देखना चाहते हो, सतयुग का जो सिस्टम देखना चाहते हो, तो भाइयों सतयुग में महीने के महीने बरसात होती थी। जैसे सूर्य अस्त होता था वैसे चंद्रमा निकलता था, यानी अंधेरी रात नहीं होती थी। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, कोई किसी को नहीं मारता था। इंसान में भी अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे। लोग में कभी नहीं पढ़ते थे, दया धर्म में रहते थे और नेकी में चलते थे भाई। और आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की पूरी उम्र होती थी, कोई रोग बीमारी नहीं था। तो भाइयों, सतयुग एक ऐसी मिसाल है कि वहां मालिक की कुदरत चलती थी। सतयुग के बाद इन हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका को ढेड़ों के दिल में लोभ उमटा और उनको राज करने की हविस लगी और पूरी लक्ष्मी को कब्जे करने का, धन पूरा काबू में करने का उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। तो इन लोगों ने एक जादू विद्या चलाई, एक राक्षसी पाप चलाया, एक जादूशाला नाम का पाप चलाया, एक काफिर विद्या नाम का पाप चलाया, एक राक्षसी नाम का पाप चलाया, एक इंद्रजाल नाम का पाप चलाया। तो और उनके डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। तो वो दुनिया का धन लूटते दुनिया में ऐसी व्यवस्था फैला दी है कि दुनिया अपने आप उसके ऊपर चले। तो भाइयों, तो ये कलयुग नहीं, ये कलयुग काल है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का नाम है और इसकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है। मुसलमान भाई जन्नत बोलती है, अंग्रेज हेवन हेल्स बोलती है। वहां मालिक की दरगाह नहीं है भाइयों, वहां जन्नत नहीं है, वहां स्वर्ग नरक नहीं है, वहां हेवन हेल्स नहीं है। वहां है तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप करने की जगह है भाइयों। वहां से पाप होता है जब दुनिया में पाप फैल जाता है। तो मेरे भाइयों, इस किताब को पढ़ करके गौर करिए, बंदोबस्त करिए, सोचिए। और ये किताब पढ़ने से ही हमारी बुद्धि दुरुस्त होगी। जब बुद्धि दुरुस्त होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरा कहना इतना ही है कि दुनिया में अगर अमन शांति चाहिए, दिन और दुनिया का भला चाहिए, तो भाइयों एक बार इस किताब को पढ़ के
और इंसाफ कीजिए और उसका इंसाफ यानी बंदोबस्त कीजिए पाप छुड़ाने का। तो कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई रोग बीमारी नहीं होगी, कोई आपस में खारेकार नहीं होगा। जीव जंतु से लगा करके कुदरत के हर प्राणी, हर चीज, हर पंखेरु, हर जानवर, हर पशु पक्षी, हर इंसान, किसी को कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो भाइयों, इस किताब को पढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की बात है। तो भाइयों, इस किताब को जो भी भाई अगर लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, जिस भाई को चाहिए तो जरूर संपर्क करें 8905653801। तो भाइयों, हर महीने की 17 तारीख को ये सावणी आनंदपुरा में निःशुल्क मिलेगी। तो मेरे भाइयों, जो भी भाई को चाहिए जल्दी से जल्दी इस किताब को ले, पढ़े, सोचे, समझे और बनियों के जाल से बचे। बनिए यानी लंका के ढेड़ों के जाल से बचे भाइयों। जय परमेश्वर। जनहित में जारी है, पेज नंबर 271 से मैं आगे बढ़ रहा हूं भाइयों। इसी तरह से सिक्के के ऊपर बदनामी दी है, क्योंकि बुरा तो करते हैं जादू से। इसी तरह से किसी को ये बात लगा दी है कि आज सुबह को फलाने आदमी का मुंह देखा था तो सारा दिन दुख पाया है। तो उस दिन उस शख्स के नाम के घरे जादू से करड़े कर देते। अब भाइयों, इनका जादू कैसे चलता है? जैसे कंप्यूटर चलता है और कंप्यूटर में अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर फिट होते हैं भाई। तो हर इंसान के ऊपर, जैसे आज हमने किसी का मुंह देखा तो समझो हमारा दिन, पूरा दिन बेकार चला गया, तो हम ये कहते हैं हम उनकी लंका के ढेड़ों की व्यवस्था पे चल रहे। हम ऐसा कहते हैं कि आज क्या मालूम किसका मुंह देखा था तो सारा दिन मेरा बेकार हो गया। तो भाई, मुंह देखने से बेकार नहीं हुआ, उस सौदागर लोगों ने आदमी की राशि और आदमी के नाम से, चेहरों के नाम से ऐसा सॉफ्टवेयर फिट किया कि इसका चेहरा देखने से खराब हो गया। लेकिन चेहरा देख से नहीं हुआ, उसने हमारे नाम के ग्रे करड़े कर दिए थे आज, लेकिन चेहरा तो एक आठ लिए बनियों ने। लेकिन आज हमारे घरे हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने करड़े कर दिए थे भाइयों, इसलिए आखा दिन दुख पाया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने किसी का, तो चेहरा तो मालिक की कुदरत का है भाइयों। आदमी की कुदरत देवता रूपी चेहरा है। चेहरा देखने से किसी का बुरा नहीं होता है मेरे भाइयों, तो ख्याल करो उसके ऊपर। तो सारा दिन दुख पाया है, तो उस दिन उस शख्स के नाम के घरे करड़े कर देते हैं कि जिस शख्स ने उस फलाने शख्स का मुंह देखा था, जिसे वो देखने वाला आदमी सारे दिन जादू के ग्रह से दुख पाता रहे। सो तो उसको मालूम नहीं कि मुझको जादू का ग्रह है, उसको तो मालूम नहीं है कि जादू का ग्रह, उसको तो यही मालूम है मैंने उसका मुंह देखा था, इसके लिए मेरा सारा दिन खराब हो गया। जिससे दुख पाया है, क्योंकि मुंह के देखने से तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा और सब में परमेश्वर का रूप है भाइयों। आत्मा सो परमात्मा, सब में परमेश्वर का रूप है। जमीन माता है परमात्मा और हम है जमीन माता की आत्मा, तो सब में परमेश्वर का ही रूप है। जो हमारे में सिस्टम चलता है वो भी जमीन माता के अंदर सिस्टम चलता है भाइयों। तो जमीन माता को परमेश्वर ने बनाया, जमीन आसमान को परमेश्वर ने बनाया है और हम लोगों को परमात्मा ने बनाया। हमारी उत्पत्ति परमात्मा की है भाइयों। तो इसलिए आत्मा सो परमात्मा और सब में परमेश्वर का रूप है। सो संसार में भी कहते हैं कि सब में पूर्ण ब्रह्म है और सबके अंदर मालिक की रोशनी है और कुदरत है। सो सतयुग में क्या मालिक दूसरा था और अब क्या मालिक दूसरा हो गया। अब भाइयों, सतयुग की बात आई गई है, तो सतयुग एक ऐसी मिसाल है कि सतयुग में तो सबकी बुद्धि दुरुस्त थी। शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, कोई किसी में बैर नहीं था, अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे। महीने की महीने बरसात होती थी, सूर्य अस्त होता था तो चंद्रमा निकलता था, अंधेरी रात नहीं होती थी भाइयों। और भी कई तरह की बातें हैं, आदमी की उम्र पूरी होती थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बलि चढ़ाना कुछ नहीं होता था। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाइयों कि उस वक्त मालिक क्या दूसरा था, आज क्या मालिक दूसरा है, फिर आज क्या हो गया ऐसा? मालिक अगर होगा वही है तो आज क्या हो गया? तो ये क्या मालिक सजा देता है? नहीं भाइयों, बिल्कुल नहीं। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए मालिक को भुला के इन्होंने पाप चलाया है, राक्षसी पाप। ये लंका के ढेर हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं भाइयों और इनका ये घर के राक्षसी पाप है। जब तक ये राक्षसी पाप का खात्मा नहीं होगा, जब तक सिलसिला ऐसे ही चलते रहे। तो भाइयों गौर करो, दूसरा क्या, अब क्या मालिक दूसरा हो गया? मालिक तो वो का वही है। सो सज्जग में तो एक एक को देख के जीते थे। अरे
देख देख के जीते और एक एक पर बहुत हेत रखते थे। सो लगाए झाड़ वनस्पति से और अनबोलों से और लगाए आदमियों से, ऐसा संप और हेत था कि सब में परमेश्वर ही था। परंतु जब से इन बनियों बेईमानों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है कि जो सबकी बुद्धि भ्रष्ट करके उसका कुछ संसार में वहम चला दिया कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं है, अगर कुछ गिनती में आवे तो लिखूं, सो वहमों का तो संसार में पार नहीं है। और संसार के नाम का पाप करा के कुछ का कुछ बुरा कर देते और संसार में नुकसान पाप से करा देते, जिससे वहमों को सच्चा जानने लगते हैं। तो जिस दिन से राक्षसी पाप चलाया है उस दिन से वहम करके और कुछ का कुछ सुझा के और संसार के नाम का पाप करा के बुरा कर देते हैं। इससे संसार में वहम चला है। वहम का मतलब क्या है? हम बोलते ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कोई चीज देखते ना, मेरे को पाप। अभी हमारे घर से कोई वस्तु निकालना हो, जैसे हमको किसने ऐप लगा के पकड़ा दी है, किसी साधु संत ने पकड़ा दी है, किसी मौलवी मुल्ला ने पकड़ा दिया, अब उसको हटाना हो तो हमारे अंदर वहम उठ जाता है, अरे कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा। दो भाइयों कुछ नहीं होता है, लेकिन होना रहेगा वो हिंदुस्तान का सौदागर बनिया करेगा। खेल सब उसके हाथ में। आप उस तस्वीर को घर में लगाओ या मत लगाओ, किताब को पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन उस बनिए को जो करना है वो करेगा। टिप्पणों में कुछ भी लिखा होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टिप्पणा तो उसके लिए व्यवस्था है, उसको याद रहने के लिए एक कॉपी की तरह लिस्ट बनाई है उसने। 3 कॉपी बनती है, एक 84 पे जाती है, एक ब्राह्मण के पास रहती है और एक कॉपी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास रहती है। भाइयों, वो टिप्पणी के आधार से दुनिया में फैल चलाता है, लेकिन दुनिया उस टिप्पणों के चक्कर में ही पड़ गई है। दुनिया बोलती है टिप्पणों से होता है, लिखने से कुछ नहीं होता है। उसका एक सिस्टम है, लिखने का मतलब उसका हिसाब किताब बनिए के पास रहता है। किसको सजा देनी है, किसको माफ करना है, किसकी सजा ये करनी है, मुकर्रर करनी है, किसकी सजा फैल करनी है, यानी किसको मारना है, किसको तारना है, वो सब उसके सिस्टम में होता है। ये ऑर्डर देगा वो काम होगा, ये ऑर्डर देगा कि नहीं करना है तो नहीं होगा। संसार में वहम चला है, सो सब संसार गुप्ती पाप को छुड़ाऊंगी, जब सबको आराम मिलेगा कि जैसा सज्जग में था वैसा ही हो जावे। जब कि पाप को छोड़ा दूंगे, जब पीछे सज्जग हो जाएगा और सदा सज्जग ही रहेगा। और तुम जो ये कलजग कलजग कहते हो, सो कल्लू काल कोई चीज नहीं है। ये तो बनियों के राक्षसी पाप, बनियों का राक्षसी पाप चला, बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है। सो रावण हिरणाकुंज के मुआबिक पाप चलाया है। देखा भाइयों, अनुपदास जी महाराज डंके की चोट पे कह रही है कि ये तो बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है। मैं हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को ऐलान करता हूँ कि इस किताब को झुटला दे, एक लाइन झुटला दे, हम ये किताब को भी छोड़ देंगे। भाइयों, मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहता हूँ कि इस बार एक बार इनकी पूरी जमात को बुलाओ और दुनिया के विद्वानों को बुलाओ और सबको बुलाओ और हम इस किताब के माध्यम से बात करेंगे। इस किताब को सिर पे रख के बनिया बोले कि ये बातें गलत लिखी हुई है, हम ये किताब को भी छोड़ देंगे। मैं ये हिंदुस्तान के बनियों को आह्वान करता हूँ, लंका के ढेरों को राक्षसी पाप चलाया है, सो रावण हिरणाकुंज के मुआबिक पाप चलाया है। सो इसका नाम बनियों ने कल्लू काल रख दिया है। सो जिस तरह से कि रावण ने संसार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उसी तरह से इन बनियों ने भी सकवे राज करने की वजह से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो इस कल्लू काल के पाप को सब मिलके छोड़ाओ। सकवे राज करना, पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए उन्होंने सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर ली है। तो इसलिए दोस्तों, मैं दुनिया के लोगों से यह भी कहता हूं कि एक बार जगन्नाथ ने पढ़ो, आपकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी। झूठ क्या है, सच क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब पहचान जाओगे। भाइयों, आज किसी के पास पाप और पुण्य की कोई सरकार के पास, कोई विद्वानों के पास कोई लिस्ट ही नहीं है कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। कोई नहीं बता सकता दुनिया में। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये किताब पाप और पुण्य की पहचान बता दी है मेरे भाइयों, तो गौर करो। छुड़ाऊंगे तो सज्जगी है, अगर पाप को फिर कभी नहीं चलने दूंगी और पूरा बंदोबस्त सब विलायतों में रखूंगी तो सब संसार में सुख रहेगा। सो ये जाल कदीमी से बनियों का है, यानी रावण के पहले से बनियों का है। रावण के बुजुर्गों को सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। भाइयों, ये पाप जो रावण को तो सिखाया गया, सल में डाला गया, धोखे से मारा गया। रावण, कंस, कारून वगैरह को ये अपने भाई थे,
और इनको इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने, जैसे अब किसी आदमी को शराब की लत हो जाती है, नशे की लत पड़ जाती है, गरबुल्ला बन जाता है, शराबी बन जाता है, गौजेड़ी बन जाता है, तो ये गौजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी ये एक लत है, एक उनको गारत करने की एक लत है भाइयों। तो ये हिंदुस्तान के बनियों की लत डाल दी थी, इसलिए वो भूल ही भूल में मारे गए। ये तो अनूपदास जी महाराज की मेहरबानी समझो कि उन्होंने इनका राक्षसी पाप, कदीमी पाप करने वालों को पकड़ा है भाइयों। तो ख्याल करो मेरे भाइयों कि ये क्या बात है, कदीमी पाप बनियों का ही है और हिंदुस्तान में से ही चला है, ये पाप भी हिंदुस्तान में से ही चला है, सातों आठों विलायतों में। इसके लिए मोदी साहब भी जाते हैं तो हिंदुस्तान को साफ सफेरों की बातें कहते हैं कि पहले हिंदुस्तान साफ सफेरों वाला था, साफ सफेरों वाला नहीं था मोदी साहब, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए राक्षसी पाप चलाते हैं, तो जादू सालों का पाप था, हिंदुस्तान में ही चला है। तो हिंदू मुसलमानों ने इन बनियों के शामिल जन्म पाया है और एक ही टापू के रहने वाले हैं। ये हिंदू मुसलमान आज दिन तक आपस में लड़ते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं पड़ा कि हम एक ही टापू के रहने वाले हैं, भाई के मुआमिक भाई है, फिर भी हमको मालूम नहीं पड़ा हम किस चीज के लिए लड़ते हैं भाइयों। ये हम लड़ते क्यों है और किसके लिए लड़ते हैं भाई? सब कुदरत का दिया हुआ तुम्हारे पास भी है, कुदरत का दिया हमारे पास भी है, फिर लड़ने की क्या बात है? तो भाइयों गौर करो, सोचो, समझो और ख्याल करो कि बनियों के शामिल जन्म पाया है और एक ही टापू के रहने वाले हिंदू मुसलमान बनियों के शामिल जन्म पाया है और एक ही टापू के रहने वाले हैं। सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि एक मुल्क वाले के एक इरादा बहुत होता है कि जो आपस में लाज शर्म रखते हैं। अब भाइयों देखो, लाज शर्म तो कहाँ गई और खून के खंगाल चलते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हम लोग। क्या भाई, कुदरत की दी हुई चीज तुम्हारे पास भी है, अल्लाह ने तुमको भी बहुत बख्शा, अल्लाह ने सबको दिया है, तो वो किसी का बुरा नहीं करता। मैं तो अल्लाह और परमेश्वर को एक ही मानता हूँ भाइयों, जिसने सृष्टि रची है वो अगर अल्लाह है तो सृष्टि रचने वाला परमेश्वर भी है, तो नाम अलग हो सकते हैं, तो मैं तो एक ही मानता हूँ। तो मुल्क के रहने वाले एक एक की शर्म संसार में सदा रखते आए हैं, परंतु इन बनिए बेईमानों ने अपने मतलब के वास्ते क्या जाल चलाया है। देखो भाइयों, सोचो, ख्याल करो, समझो, क्या जाल चलाया है कि जो कदीमी पाप है उसको अपने पास रखते हैं और उस कदीमी पाप में से थोड़ा सा हिंदू मुसलमानों को सल करके और सिखा के रावण, हिन्नाकंद, कारून वगैरह को सल के अंदर डाल के गारत कराया। देखो भाइयों, ये सब इन लंका के ढेरों ने, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने सल करके रावण, कंस, कारून वगैरह को पाप में डाल के सल करके सिखा के गारत कराया, सल करके अंदर डाल के गारत कराया और भुलाया। क्योंकि तुम चार गुट में राज करना, सो राज करना तो किधर को गया, बल्कि अपनी अपनी औलादों को जाल ही जाल में मरा दिए। परंतु ये बनिए शामिली के शामिल रहे और उनको अपने जाल की इन बनियों ने जरा भी खबर नहीं पड़ने दी। देखा भाइयों कि तुम ये पाप करते रहो, तुम 4 गुट 14 भान में राज करोगे, ऐसा लोग थे कि ये पाप सिखाया और वो तो अलग के अलग रहे और जाल ही जाल में हमारे लोग मारे गए। कारून मारा गया, कंस मारा गया और हिरण्यकश्यप मारा गया और रावण मारा गया। भाइयों, ये नेक पुरुष थे, लेकिन इनको सल में डाल के पाप सिखाया गया हिंदुस्तान के बनियों ने और उनको खौफ दिखाया बड़े बड़े कि तुम दुनिया पे राज करोगे 4 गुट 14 भान में, और ये हिंदुस्तान के बनिए तो अलग के अलग रहे। तो भाइयों ख्याल करो, सोचो, समझो, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, किताब इसका सबूत है, किताब जगरित गानी शामिल रहे और उन्हों को अपने जाल की इन बनियों ने जरा भी खबर नहीं पड़ने दी। हालांकि उन्होंने इन बनियों के शामिल जन्म पाया था, परंतु जाल ही जाल में हिंदुस्तान के लोगों को गारत करा दिया। उसी तरह से अब ये बनिए दूसरी विलायतों से मिलने लगे हैं। सो आप लोगों को और अंग्रेजों को और रूम सुम को और दूसरी विलायतों को रावण, हिन्नाकंद वगैरह की तरह से सल करके सखवे राज करने के लिए ये बनिए आप लोगों को सल के अंदर डालेंगे कि जिस तरह से अभी ये विलायतें जो लिखा है उनको भी अभी मिलने लगे हैं और उनको भी सल करके और ऐसा का ऐसा रावण, हिन्नाकंद की तरह जल डालेंगे, हिंदुस्तान में लाएंगे, राज कराएंगे और फिर मरवा देंगे, गारत कर देंगे।
अंदर डालेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को जाल में डाल के गारत कर दिया है, उसी तरह से आप लोगों को बैठा बैठा के और कदीमी पाप में से थोड़ा थोड़ा सिखा के और कुल विलायतों में राज करने के वास्ते तुमको भी बहका के थोड़ा बहुत पाप सिखा देंगे। तो 4 फुट में राज करने के वास्ते तुमको भी बहका देंगे, उनको भी ऐसा कहेंगे कि तुम भी पूरी दुनिया पे राज करोगे, 4 फुट और 14 भान में राज करोगे। 4 फुट 14 भान का मतलब यह है कि 4 जमीन माता के 4 दिशाएं, हाथ और पैर, और 14 फुट का मतलब है 14 द्वार है जमीन माता का। जो 14 द्वार तक पहुंच जाता है तो वो परमेश्वर के बराबर हो जाता है मेरे भाइयों। तो 14 द्वार का मतलब है अनूपदास जी महाराज ने 14 द्वार देखे, बाकी दुनिया में किसी ने भी 14 द्वार नहीं देखे। तो 4 फुट और 14 भान का मतलब ये होता है। रामदेव जी की बात कर देना तो उन्होंने भी 9 द्वार ही देखे हैं, और उनके भी कितने द्वार बाकी रह गए? 5 द्वार बाकी रह गए, बहका देंगे। तो आप लोग भी भूल जाओगे, क्योंकि रावण हिरण्यकंश ने शामिली जन्म पाया था तो उनको भी बनियों ने जाल में डाल के मरा दिए। परंतु हिंदुस्तान के लोगों को अब तक, आज तक मैं किताब पढ़ता हूं जब तक मालूम नहीं है, अब तक इन्हों को जाल की खबर नहीं कि बनियों का जाल है। और हिंदुस्तान को तो वर्षों के भरोसे बुलाइए। अब हिंदुस्तान में जो लोग बाहर देश में जाते, अपने प्रधानमंत्री भी एक बार बोला था कि हिंदुस्तान साफ सफेरों का देश था, आज हिंदुस्तान में अलग है। तो भाइयों कहता हो कि हिंदुस्तान में परसों के पहले पर्चे बहुत दिखाए, तो लोग बेचारे परसों के भरोसे भूल गए, उनको मालूम नहीं था कि ये कुदरत की बात है। परसों के भरोसे बुलाए हैं और जाल को पर्चा जानते हैं और कहते हैं कि मालिक के घर की कुदरत है और देवतों को पर्चा वगैरह है, देवतों का पर्चा वगैरह ऐसे ऐसे भुला दिए थे भाइयों कि देवतों का पर्चा है, मालिक की कुदरत है। इस तरह के जाल बनियों ने चला रखे हैं जिसका कोई अंदाज नहीं है। तो आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जिस तरह से हिंदुस्तान तबाह हो गई है और जो किसी कदर बाकी रही है उसको आप लोगों को लालच देके तबाह करा देंगे। इसी तरह से कुल विलायतों में तबाह हो जाएगी। जब सब विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे तो ये बनिए सब विलायतों में राज करेंगे। इस वास्ते ये जादू का पाप चलाया है। किस वास्ते चलाया है? पूरी दुनिया को गारत करेंगे और थोड़े से आदमी रहेंगे। जब अपना ये हिंदुस्तान के लंका के ढेर बेईमान बनिए पाप करेंगे भाइयों, ये राक्षसी पाप इनके घर का है। सोचो, बहुत ख्याल करो, गहराई से समझो भाइयों। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं फिर भी आपकी जू तक नहीं उठती है। पाप चलाया है। जब ये बनिए राज करेंगे, जब एक आध विलायत बाकी रहेगी, जब ये बनिए राक्षसी पाप से उनका भी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। आज अमेरिका की जनसंख्या कितनी है, रूस की जनसंख्या कितनी है, 100 कोस पे गांव मिल रहे भाइयों। बाहर देशों में ऐसी स्थिति कर दी है और ये किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा कलयुग आएगा कि 100 कोस पर एक गावड़ा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये किताब हिंदुस्तान में चल रही है तो हिंदुस्तान और चाइना में बाजू में देश है, बाकी तो सब जगह पूरे गारत कर दिए देश को, देश को नष्ट कर दिया भाइयों। आज भी दुनिया में सब जगह युद्ध चल रहा है। तो भाइयों सोचो, ख्याल करो, क्यों लड़ रहे हो भाई? क्या है? क्या साथ में लेके जाओगे? क्या लड़ रहे हो तुम लोग? क्यों लड़ते हो? क्या मालूम कल बुद्धि खराब होने से हमारी औलाद वापस खराब हो जाएगी। अगर बुद्धि दुरुस्त होगी तो सबके लिए बहुत मालिक ने खाने पीने को दिया है। क्यों लड़ रहे हो भाई? मत लड़ो। मैं तो पूरे 7 आधे बजाते थे हाथ जोड़ के करा, कोई मत लड़ो। ये बारूद के ढेर अपने आप जला दो, कोई किसी में कुछ नुकसान मत करो भाइयों। ये अगर लड़ना है तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों से लड़ो। ये धर्मात्मा बन के बैठे हैं हिंदुस्तान में, जादूखोरा देव बन के बैठे हैं और जो देवता थे उनको जादूखोरा बना दिया भाइयों। ख्याल करो, सोचो, समझो, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। जब आपस में लड़कर भाई भाई लड़ जाएंगे तो इसमें झूठ होगा। तो हिंदुस्तान में देख लो भाइयों कि भाई भाई लड़के मर जाएंगे। हिंदू मुसलमान आए दिन 24 घंटा में हिंदुस्तान में एक बार तो किधर ना किधर दंगा होगा। अरे भाई मेरे क्यों लड़ रहे हो? कुदरत के बनाए हुए तुम भी हो, कुदरत के बनाए हुए मालिक की रचना आप भी हो, मालिक की रचना। अगर कोई गलती है, कोई भूल है तो उसको बैठ के सुधारो, बुद्धि दुरुस्त रखो भाइयों। भाई भाई में सम रखो भाइयों। क्यों लड़ रहे हो भाई? हिंदू मुसलमान भाइयों, मैं आपको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि क्यों लड़ रहे हो? अरे लड़वाने वाला कोई और है, उसकी पहचान करो भाइयों, उसका खात्मा करो, तब दुनिया में शांति होगी। देख लो कि जो हिंदुस्तान के त्योहार बनाया, हिंदुस्तान में त्योहार बनाया है, हिंदुस्तान में देख लो कि जो हिंदू मुसलमान के त्योहार बनाया है कि ताजिया और रेवाड़ी कृष्ण जी महाराज की निकला करती है। तो त्योहार तो अगले लोगों ने धर्म के वास्ते बनाया है। तो
फकीरों को और साधु संतों को खाना खिलावे तो ये धर्म की बात है, और जो आपस में खाना खिलाया पिलाया करे तो वो हेत इरादा है। मुसलमान भाइयों, ये त्योहार तो हेत इरादे के वास्ते बनाया है कि मार मार काट करने के वास्ते नहीं बनाया, क्या एक दूसरे को कापा कापी करने के वास्ते नहीं बनाया भाइयों, हेत इरादे के वास्ते बनाया है, एक दूसरे को खाना खिलाने पिलाने के। आप हमारे घर पे आओ, हम आपके घर पे आते हैं, उसके लिए त्योहार बनाया भाइयों। आप त्योहारों में भी मारा मारी कापा कापी करते हो, बहुत बड़ी जिल्लत की बात, शर्म की बात है भाइयों। क्यों ऐसा करते हो भाइयों? मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं भाई, सोचो समझो और ख्याल करो। सो हिंदू मुसलमान की बुद्धि राक्षसी जाल से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो त्योहारों में भी आपस में लड़ लड़ के मरते हैं। मत मरो भाइयों, मत ऐसा काम करो, सोचो समझो और ख्याल करो। और विलायतों के राजा बादशाह इस बात को गौर करके देखो और ख्याल करो कि हिंदुस्तान के लोगों की बुद्धि कैद कर दी कि जो भाई भाई की बुराई करते हैं और आप उसमें कट कट के मर जाते हैं। इस तरह से जबकि रावण वगैरह ने बुद्धि खराब की थी, जब संसार के लोग आप उसमें कट कट के मर जाते थे, रावण ने भी ऐसा पाप चला, लेकिन दोष रावण का नहीं था, सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे भाई। और रावण ने चल करके शिव जी और रामचंद्र जी और ऋषिसुरों वगैरह को भुला दिया था, शिव जी शनि को भुला दिया था भाइयों। और जब शनिचर ने रावण का सल शिव जी, रामचंद्र जी और ऋषिसुरों वगैरह को वाकिफ किया था, फिर वो सल में नहीं पड़े। जब ही तुम आपके बुजुर्गों की औलाद और राजा बादशाहों की औलाद और ऋषियों की औलाद और सब संसार की औलाद जीती है। अब ये बनियों का जाल प्रकट हुआ है भाइयों, ये जाल हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का प्रकट हुआ है। सो ये सल बहुत कुछ करेंगे। पहले तो बादशाहों को सल करके भुला दिया था, क्या जाने क्या सल किया था, सो तो इनकी यही जाने। जिसका सबूत यह है कि अगले बादशाह ने इनके मंदिरों की पुतलियों वगैरह के नाक और कान काट कर मंदिरों को गिरवा दिए। देखो भाइयों, जब इन्होंने सल किया था इनका पाप पकड़ा गया था। हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों का, जब हिंदुस्तान के बादशाह ने इनके मंदिरों वगैरह को गिरवा दिए थे, हिंदुस्तान के जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे और पुतले वगैरह के नाक और कान कटवा कर मंदिरों को गिरवा दिए थे। बोलो कितना घिनौना इन लोगों ने पाप किया था। लेकिन आज हम लोगों की नींद नहीं उड़ रही है, हम लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और ये बनिए बेईमान गाय सुअर की कसम खाकर बच गए थे। और उन बादशाहों के मरने के बाद, उन बादशाहों के गौर करो भाइयों, मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों गौर करो। और उन बादशाहों के मरने के बाद फिर उन्होंने जादू चला के उनकी बादशाह को और औलाद को गारत कर दिया। सो ये हिंदुस्तान में देख लो। और पैसा वगैरह जो बादशाहों ने इनसे लिया होगा वो भी फिर उनको गारत करके लिया। आज हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह था मुसलमान भाइयों गौर करना कि जफर शाह बहादुर की आखिरी संतान, आज उनको खाने पीने का ठिकाना नहीं है, रहने का घर नहीं है, कैसी हालत कर दी है। ये हिंदुस्तान के बनियों ने की है। इस किताब को पढ़ के मैं तो बोलता हूं अदालत में केस करो कि ये किताब किसका सबूत है, जीता जागता सबूत है। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जफर शाह बहादुर, उनकी आज सत्ता नहीं, उनकी परिस्थिति क्या है। और राजा बादशाहों के भी लड़के देख लो, उनकी आज परिस्थिति क्या है। ये सब कर्तव्य हिंदुस्तान के बनियों ने है, लेकिन फिर भी राजा बादशाह भी, उनकी भी आंख नहीं खुल रही है मेरे भाइयों। लिया होगा फिर उनको गारत करके ले लिया होगा और उनकी औलाद को बिल्कुल खराब कर दिया और दुनिया को दिन दिन खराब करके कम करते जाते हैं। क्योंकि पहले दुनिया में आदमी बहुत थे। कब थे? जब रावण के जमाने में, कंस के जमाने में बहुत आदमी थे, बहुत इतने थे कि बेहिसाब। देखो उसका हिसाब कैसे आता है। दुनिया में पहले दुनिया में आदमी बहुत थे। जब रामचंद्र जी महाराज ने रावण का जाल मिटाने को लंका पर चढ़ाई की थी, उस वक्त फौज में 18 पदम आदमी थे। कितने? 18 पदम। और पीछे और फौज में लड़ने वाले जवान आदमी गए होंगे और बूढ़े डोकरे और औरत बच्चे पीछे रहेंगे। भाइयों, जब रावण को मारने के लिए रामचंद्र जी की फौज चढ़ी थी और हमको बता दे बंदर गए थे। अरे बंदर कुछ नहीं थे, वानर जाति के राजपूत लोग थे।
वो बंदर नहीं थे। ये बंदर का जाल इन बनियों ने गफलत करके डाल दिया अंदर। भाइयों, बंदर कोई फौज में नहीं गए थे, सब गए थे, योद्धा गए थे और लड़ने वाले जवान आदमी गए थे, और वो भी वानर जाति के राजपूत थे। भाइयों, वो जात थी, वो बंदर नहीं थे। ये हमको भूल इधर डाल दिए, भूल के वानर सेना लेके गए थे। ये सब झूठ फरेब चला दिया है। ये किताब इसका सबूत है। गए होंगे 18 कदम आदमी गए होंगे, और वो भी बूढ़े डोगरे औरत बच्चे पीछे रहे होंगे। तो ख्याल करोगे उस वक्त आदमी कितने होंगे, और अब मर्दमशुमारी में देखोगे हिंदुस्तान में कितने आदमी हैं। तो भाइयों, आज हिसाब लगो, 7 अरब की जनसंख्या है, और 18 कदम किसको बोला जाता है? वो भी फौज थी 18 कदम तो, और पीछे बूढ़े डोगरे रहे होंगे, और आगे रावण की सेना में भी लोग रहे होंगे। तो कितनी जनसंख्या थी? बहुत थी। लेकिन आज परिस्थिति कैसी है कि आज 7 अरब की जनसंख्या में दुनिया त्राई कर रही है, खाने पीने का नहीं है। तो ख्याल करोगे ये क्या कर्तव्य है, ये क्या हो रहा है? मालिक के घर में ये क्या मालिक सजा दे रहा है? नहीं भाइयों, ये मालिक के बगीचे को बगाड़ने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। इनका खात्मा करो, जल्दी से जल्दी पहचान करो, जल्दी से जल्दी पता लगाओ। और इस किताब जगत इतिहास में इसका सबूत है। कितने आदमी हैं? तो पहले से बहुत थोड़े हैं, परंतु कोई भी ख्याल नहीं करते, और बनिए अनेक तरह से संसार को मारते हैं। और गुरु नानक ने अपनी पोथियों में ऐसा लिखा है कि इन काफरों का एतबार कभी नहीं करना चाहिए। ये गुरु नानक जी महाराज ने भी अपनी किताब की पोथियों में लिखा है। चाहिए इस कदर कसमें क्यों न खावे कि जैसे कोई आदमी भरे हुए घी के कुएं में हाथ घुसेड़ दे, और फिर उस हाथ को निकाल के तिलों में घुसेरे, तो घी के भरे हुए हाथ में बेशुमार तिल लग जावे। इस कदर कसमें खावे, तब भी काफिरों का एतबार न करना चाहिए। और काफिर कौन है? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए असली काफिर। और इतनी कसमें खावे तो भी इनकी कसमों पे कभी एतबार नहीं करना। ये सब झूठी कसमें खाते, एतबार न करना चाहिए। इसी तरह से कृष्ण महाराज के वक्त में संचार कंस राजा और हिन्ना कंस और कारुण वगैरह के चल में नहीं पड़ा, क्योंकि शनिश्चर जी, कृष्ण जी महाराज और नरसिंह जी महाराज और गुरु नानक जी महाराज, देखो ये महान पुरुष थे और उन्होंने दुनिया बचाई है। किसने बचाया भाइयों? वगैरह के चल में नहीं पड़ा, क्योंकि शनिश्चर जी महाराज, कृष्ण जी महाराज, नरसिंह जी महाराज, गुरु नानक जी महाराज ने वाकिफ कर दिया था। इस वास्ते चल में नहीं पड़े। इससे अपने अपने बुजुर्गों की औलाद बची है। तो आपको भी अपनी अपनी कौम को जगाना है, अपने अपने समाज में जगाना है, अपने अपने देश में जगाना है, अपने अपने गांव में जगाना है, अपने अपने विदेशों में जगाना है भाइयों, अपनी अपनी विलायतों में जगाना है। तो ये सबका फर्ज बनता है, और सब ये मेहनत में लग जाओ तो पाप आपदाने से छूट जाएगा। ये मुसलमान भाइयों का भी काम है, ये हिंदुओं का भी काम है। ये किताब कोई एक मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है, ये हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों को अपनी औलाद बचाने के बारे में हिदायत है भाइयों। तो ये काम तीनों का है। औलाद बची है। अगर सब संसार राक्षसों के छल में पड़ जाता तो गारत कर देते। इसी तरह से जो मेरे जीते जी, अनुपदास जी महाराज यहाँ कहते हैं कि मेरे जीते जी बनिए अपना जाल छोड़ देवे तो बनिए भी उबर जावे। क्योंकि जैसे तुम संसार माई बाप की तरह से हो, उसी तरह से बनियों को भी अपना माई बाप जानता हो। ये भी कुदरत के बनाए हुए हैं, ये भी परमेश्वर के बनाए हुए हैं, लेकिन इनों के दिल में लोभ उठ गया, पाप उठ गया, और ये दुनिया को गारत करने इन्होंने इतने पाप किए हैं, इतने लोगों को मरवाए हैं, लाख पेड़ी से पाप करे भाइयों। इसकी अगर गिनती करोगे तो अगर एक पाकिट मार हमको मिलता है ट्रेन में तो उसको हम मुर्दे के माफिक बना देते हैं। और इन्होंने तो करोड़ों अब्जों लोग मारे हैं, अब्जों का कोई हिसाब ही नहीं है। लाख पेड़ी से पाप करके दुनिया को गारत कर रही है, इनको कभी छोड़ोंगे? ये तो अनुपदास जी ने बोला था कि आप जिंदगी में कभी पाप नहीं करोगे और पाप छोड़ दो तो तुमको भी माई बाप जानता हूं। लेकिन ये इन्होंने ये अनुपदास जी की बात को नहीं माना कि तू क्या कर लेगा बुड्ढा, हम तो दुनिया के ऊपर राज करेंगे और तुम हमारे बीच में मत आओ, तुमको जो करना है तुम करो, हम तो पाप करते रहेंगे। एक बनिया बोला, अनुपदास जी महाराज ने इनके मेलों में जा जाके इस किताब को पढ़ा के बात की और बोला कि ये पाप छोड़ दो। तो एक बनिया बोला कि भाई हमको मालूम नहीं है। दूसरा बनिया बोला कि अभी तो हमारा पाप खूब चलेगा। तीसरा बनिया बोला कि तुमको जो करना तुम कर ले, पाप तो ऐसे ही चलते रहेगा, हम तो पाप नहीं छोड़ेंगे। और एक
ऐसा तीनों में ऐसे ही बोला, और कुछ भी थोड़ी मिस्टेक हो गई तो ऐसा भी बोला कि जो करता है उसको पकड़ो, ऐसा भी कुछ बोला। ये तीनों बनिए मिले थे, तीन लोग मिले थे बनियों की कौम के। अगर एक ने भी सच बोला होता तो अनूपदास जी महाराज उसी वक्त पाप को छुड़ा देते, लेकिन वो बनिए सब झूठ बोले और ये दुनिया को मारते रहे भाई। अब ये काम जनता को सौंप दिया है, पब्लिक को सौंप दिया है, और जनता जब जाग उठेगी, जब इनके फूदिये बिगाड़ देंगी, छितरे उठेंगी। इसलिए भाइयों बोलता हूं, आज किसी के घर में बुरा हो रहा है, कच्ची उम्र में मर रहा है, रोग बीमारी है, एड्स, कैंसर वगैरह जो कुछ है वो इनकी बदौलत है। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का कर्तव्य है भाइयों, इनको पकड़ो। ये लगत के चोर है, ये धनी मार जाते हैं, राजा बादशाह को मरवाने वाले यही है भाइयों, और ये जगत के चोर है, ये लंका के ढेर है, और पूरी दुनिया के ऊपर ये राज करना चाहते हैं, और पूरी दुनिया में इन्होंने त्राई मचा दी है, झगड़ा लगा दिया है, और ये कुलंकी बेईमान सौदागर धनी मार जाते हैं भाइयों। इनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी क्या करें, मजबूरी ऐसी है कि कानून का धन भी इनके पास है, कंस का धन भी इनके पास है, रावण का धन भी इसके पास है, अन्ना कसब का धन भी इनके पास है भाइयों, और जमीन माता का 13 तुम्बा धन लेके समुद्रों के पार पहुंचा दिया। जहां ये पाप करते, जहां दुनिया को बोलते थे सुरग न लगे, वहां पे ये धन को लेके चले गए, और एक दिन ये भी चले जाएंगे, ख्याल नहीं किया तो फिर वहां बैठ के पाप करावे, पूरी दुनिया को गारत कर देंगे। इसलिए कहता हूं भाइयों, इस अरज को सुनो अनूपदास जी महाराज की। आज बोल रहे हैं अनूपदास जी महाराज, उनकी बात को सुनो, एक बार इंसाफ करो, इंसाफ करने से मालूम पड़ जाएगा। जानता हूं, परंतु ये बेईमान तुमको चल करके बुला देंगे, क्योंकि तुम लोगों को इनके जाल की खबर नहीं, और मेरे को तो इन बनियों ने सम्मा मुख कल्पाया है, जैसे कि रावण ने शनिश्चर को कल्पाया था। इस वास्ते मुझको इनके जाल की मालूम हुई। अगर इनको जाल छोड़ना हुए तो तुम लोगों से छल क्यों करे, परंतु ये तुमको छल करके बुला देंगे। बात तुम्हारे मरने की, तुम्हारी औलाद को गारत करेंगे। मेरे को ये बहुत फिक्र है, ये अनूपदास जी में, मेरे को ये बहुत फिक्र है, क्योंकि मैं भी अकेला नहीं हूं, और जो इनके समाज वाले हैं, रावणा राजपूत, तुम भी सोच लो। अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं, आंख खोल के चल दो, सबसे हिंदुस्तान में सबसे पीछे रावणा राजपूत है। अपनी आंखें खोलो और अपने कुल देवता को मानो, और तुम वंश में समाज जमा करते हो, वहां दो शब्द बोलने नहीं देते हो अनूपदास जी महाराज के। बड़ी शर्म की बात है। ये रावणा राजपूत बोलता है, गर्व से कहो, क्या गर्व से कहो, तुम्हारी औकात नहीं है अनूपदास जी महाराज को जय बोलने की, और तुम बोलते गर्व से कहो, क्या गर्व से कहेंगे भाई। रावणा राजपूत कान खोल के सुन लो, ये अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं, गहराई से सोचो। और तुमको मंचों पे अनूपदास जी की बात करने में शर्म आती है। कभी समाज एकत्र नहीं होगा, कभी समाज नहीं सुनेगा, ये मैं कहता हूं। अनूपदास जी महाराज ने तो समाज की फिक्र की है, और आप लोग उनसे घृणा करते हो। बहुत बड़ी शर्म की बात है। जो अनूपदास जी महाराज को नहीं मानता है वो बंदा कुदरत का हो ही नहीं सकता है, वो तो बनियों की बुद्धि में कैद हो चुका है। क्योंकि मैं भी अकेला नहीं हूं, मेरी भी जात बिरादरी है, जिस कदर साकर की ओद है, मैं भी कोई अकेला नहीं हूं, क्योंकि हमारी तुम्हारी सबकी ही औलाद जादू से डूबती है। साकर का मतलब समझते हो, कुदरत के बगीचे को बचाने का, वो साकर है, और जो वो उस काम में लगा है वो सब साकर है भाइयों। तो ख्याल करना, मैं भी अकेला नहीं हूं, बिरादरी है, मैं भी अकेला नहीं हूं, क्योंकि हमारी तुम्हारी सबकी औलाद जादू से डूबती है। इसे लिखता हूं कि इनका छल है, इसी वास्ते ये छल चलाया है कि सब विलायतों को गारत करके कलंकी राज करेंगे। जो तुमको अपनी औलाद प्यारी है तो तुम अंग्रेज और हिंदू मुसलमान इनके छल में मत पड़ना, नहीं तो मुल्कों में पैसा नहीं रहने देंगे और औलादों को दुखी करके घारत कर देंगे। और जो ये मेरे जीते जी जाल छोड़ दोगे तो ये भी उबर जावे और जाल भी मिट जावे। और बार बार कहता हूं कि हरगिज इनके छल में मत पड़ना कि हमारी तुम्हारी जात और औलाद कायम रहे, चाहे ये कितना ही चल करे, परंतु जाल को छोड़ाना जो सुख प्राप्त हो भाई। तो ये अनूपदास जी महाराज कहते हैं, और रावणा राजपूत जात कहता है कि अनूपदास जी महाराज ने ऐसा लिखा है कि सब जात सुधर जाएगी और हमारी जात नहीं सुधर। अरे बेवकूफो, देखो इस किताब को एक बार पढ़ के देखो, अनूपदास जी महाराज अपनी जात का कितना फिक्र करते हैं, और ख्याल करो इसके ऊपर। और आज के बाद अगर ये मंचों पे किताब नहीं बोलते हैं तो मैं तो समाज के लोगों से कहता हूं कि मंची होने मत दो, चंदा मत दो, कुछ भी मत दो। अगर मंचों पे अनूपदास जी की बात करने नहीं देते तो वो कुदरत के शैतान है।
ये ख्याल रखना भाइयों। और आज मैं बहुत टाइम ले लिया भाइयों, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गई, तो आपका दिन शुभ रहे। तो मैं आज ये किताब, आज काम तो चालू रहेगा, पूरी नहीं हो रही है, जनहित में जारी रहेगी, लेकिन मेरे भाइयों इस किताब पे गौर करना, समझना। अगर मैं ज्यादा बोला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी लाख बेटी से औलाद मर रही है, रोग बीमारी से ग्रस्त रहता हूँ, तो मुझे इस बात को दुनिया में फैलाना बहुत जरूरी है। जय परमेश्वर। और आपका हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर।